जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनको करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलेगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 31 है। इससे पहले मैंने क्लास है जो आपकी करा दी है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, वो 142 मतलब 142 क्लासें करा दी हैं, जो कि हर क्लास में आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो इसी प्रकार से ये दूसरे चैप्टर मतलब दूसरे टॉपिक की क्लास है, क्लास नंबर 31, जो कि आपको रीजनिंग की ही भले ही मिल सकती है क्योंकि 6 क्वेश्चनों के साथ। तो चलेगा क्लास नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो हमने देखा कि 7, 5, 2 से 23 कैसे मतलब 33 कैसा बना, या 7, 3 से हमारा 4 कैसा बना। तो हमने देखा 7, 5, 2 से 33 बना है हमारा। तो हमने देखा 7 33 बना लेंगे, 7 पंजे 35, 35 36 37। तो हमने देखा 7 करा, 7 मल्टीप्लाई कितना करा 5, 7 पंजे कितने होते हैं आपके भैया 35 होते हैं। और 33 लाने के लिए माइनस के कर देंगे 2, जो सा ये वाला है इसे कर देंगे माइनस के 2, तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 माइनस के 2 33। इसी प्रकार से हमने करा कितना 3 गुणा 6, 6 कितने हो गए आपके 18, 18 में से माइनस के 8 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 10, 18 में से 36 18, 18 में से 8 करें तो कितना बचा आपका 10। इसी प्रकार से हमने देखा अब ये 4 है, 4 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क बराबर यहाँ हमें पता नहीं कितना बचना चाहिए मतलब, और उसके बाद हमारा 33 निकल कर आ रहा है। जैसे कि हमारा 33 आया, फिर यहाँ 10 आया, यहाँ आया 33, तो हमने क्या काम करा यहाँ 33 लिख दिया। अब 33 यहाँ लिख तो दिया क्योंकि 10 यहाँ आया, देखिए 33 यहाँ आया ठीक है, 10 यहाँ आया ठीक है, 33 यहाँ आया ठीक है। अब हमने सोचा कि भैया यहाँ क्या संख्या आ गई, यहाँ क्या आएगी और यहाँ क्या आएगी। तो भाई 33 लाने के लिए हमने एक चीज़ सोची अपने दिमाग में। क्या सोची बताइए जल्दी से, कि 33 तो है हमारा, किस संख्या से घटाया जाए कि 33 आ जाए। तो बताइए जल्दी से, 33 ऐसी कौन सी संख्या है जिससे कि हमारा घटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ 18 में से 8 घटाया तो 10 बचा, और इसी प्रकार से 33 में से 8 घटा मतलब 33 को किस संख्या से घटाया जाएगा कि हमारा मतलब 33 तो है, ऐसी कौन सी संख्या से घटाया जाए कि 33 आ जाए। तो भाई हमने देखा पहले क्या, बताइए जल्दी से। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है और यहाँ 18 है। तो हमने देखा 7 पंजे 35, और 35 माइनस के 2 हो रहा है, 35 माइनस के 2 मतलब ये वाला। तो हमने इसे और तरकीब से देखा कि जैसे कि हमने देखा देखिए 7 है, 7 गुणा 5 है, 5 माइनस के कितना 2, 2 बराबर 33। इस प्रकार से हमने ये वाला क्वेश्चन देखा, मतलब पहली लाइन देखी। तो हमने देखा 7 पंजे कितना होता है आपका 35, 35 माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं, फिर जोड़ घटा भाग जो भी होता है वो करते हैं। मतलब पहला क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, भाग करते हैं, फिर क्या करते हैं गुणा, तो गुणा के बाद क्या करते हैं प्लस माइनस जो भी करते हैं। तो 35 माइनस के 2, इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या को देखा कि कितना है 4 है, 4 क्वेश्चन मार्क है, और माइनस के कितना करना पड़ रहा है हमें 3 करना पड़ रहा है। ठीक है, और 3 बराबर कितना हो गया आपका 33 हो चुका है। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये हमें क्वेश्चन करना है भैया, किस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें करना है। अब आपको क्या करना, 4 है, 4 गुणा क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क की जगह हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख लेते हैं। अब देखिएगा एक क्वेश्चन मार्क से अलग माइनस के 3 है, तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख लेते हैं 4x, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लिख लेने में कोई दिक्कत नहीं है, 4x। और बराबर लगा लेते हैं, इस 3 को इधर पहुँचाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 33, 33 माइनस के 3 ऐसे जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा 3, तो 33 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 36 हो जाएंगे। जब 36 हो जाएंगे तो हमने देखा 4x है, 4x बराबर 33 और 3 कितने हो गए आपका 36। तो x बराबर निकालने के लिए कितना हो गया 36, 36 अपॉन 4, 4 नी में 36। तो x बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 9, और 9 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जब भी तो कहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप मेरी मैथ की क्लास है पढ़ रहे देखा करो, क्योंकि मैथ की क्लासों में बहुत कुछ है भाई आपका। क्योंकि मैं कुछ नहीं कराता, मैं कंपटीशन ज़्यादा नहीं कराता, मैं कराता हूँ आपको क्या, कैलकुलेशन, ओनली कैलकुलेशन ज़्यादा कराता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि अगर हम बात करी जाए विषम संख्या निकालने के लिए इसमें, तो हमने देखा 123 277 है।
अब 273 में से 123 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 150। इसी प्रकार से 430 में से 280 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 150। और 158 में से 48 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 150। और 193 में से 53 घटाएंगे तो हमारा बचेगा कितना, 140। और हमसे पूछा गया कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या हुई, तो देखेगा 150 ये है, 150 ये है, 150 ये है, और ये क्या है, 140 है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब ये भले ही गलत हो पर ये क्या है, एग्जाम के लिए सही है, क्योंकि इसमें पूछा गया विषम संख्या। विषम संख्या हमने निकाल दी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो चुका है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है एल ए, यदि एल ए वी एल ई को ओ जेड बाई ओ वी लिखा जाए तो जे यू आई सी ई को कैसे लिखा जाएगा। भाई भली दिक्कत है, क्यों, क्योंकि हमें दे रखा एल है, ए है, बी है, एल है, ई है, इसे क्या दे रखा, ये दे रखा। अगर ये वाली संख्या हमारी क्या होती कि अगर हमारी संख्या सेम होती, मतलब एल ए बी ई इस वाली संख्या में भी होता तो हम नीचे लिखते, पर हमने इस प्रकार की संख्या नहीं देखते हो। हमने देखा कि एल का उल्टा तो ओ होता है, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई होता है, एल का उल्टा ओ होता है और ई का उल्टा बी होता है। तो हमने इसको फिर भी नीचे लिखा, ओ लिखा, जेड लिखा, वाई लिखा, ओ लिखा और बी लिखा। अब ये क्या होते हैं आपके, विपरीत क्रम होता है, बेई पे रई त विपरीत क्रम। ये क्या है आपके, विपरीत क्रम है। जिस प्रकार से ये विपरीत क्रम है, इसी प्रकार से हमने लिखा, जे लिखा, यू लिखा, आई लिखा, सी लिखा और ई लिखा। अब इसके हमें विपरीत क्रम लाने हैं, तो इसके विपरीत क्रम किस प्रकार से आ सकते हैं। तो जे का क्या उल्टा होता है, ये जे का उल्टा होता है क्यू, ठीक है। और यू के क्या होता है, यू का उल्टा होता है एफ, आई का उल्टा होता है आपका आर, और सी का उल्टा होता है आपका एक्स, और ई का उल्टा होता है वी। अब देखिएगा बी का उल्टा कैसा है, एल ओ वी ई। हमेशा याद रखना, एल के बाद जो ओ आएगा वो क्या हो जाता है आपका, विपरीत हो जाता है, और वी के बाद ई आएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एल ओ वी ई। और आप इसे याद करना, जे जीवन कौर, यू से मतलब किसी का नाम ले लेना है, यू से उत्तम कुमार, और फौजी, आई रे, और सी का एक्स, मतलब कुछ भी नाम ले लो। देखिए मैंने तो बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। तो आपका राइट आंसर हो गया क्यू एफ आर एक्स बी, क्यू आर ना क्यू एफ आर एक्स बी। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो चुका है। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा है, ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। हमने देखा डब्लू है, एक्स है, वाई है, तो अगली संख्या क्या आ जाएगी, जेड। डब्लू एक्स, एक्स वाई, वाई जेड, अगली संख्या क्या आ गई आपकी, जेड। अब आप सोचोगे कि सर ये तो डब्लू एक्स वाई जेड सीरीज है, तो भाई देखिए इसमें प्लस के बन हो रहा है, इसमें प्लस के बन हो रहा है, इसमें प्लस के बन हो रहा है। पर आपको एग्जाम में ऐसा नहीं देखना, आपको डायरेक्ट देखना डब्लू एक्स वाई जेड, जेड ऑप्शन में जी है, तो ये वाला राइट आंसर कर दो, काम खत्म। बिल्कुल सोचने की क्षमता खत्म कर दो कि ये वाला राइट आंसर कर दो, क्योंकि डब्लू एक्स वाई जेड और यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। पर आपको समझाने के लिए हमें क्या करना होता है, बहुत अच्छी तरीके से समझना होता है। इसी प्रकार से हमने देखा ए है, ए से सी है, और सी से क्या है आपका ई है, और ई से अगली संख्या क्या आ जाएगी आपकी, वो देख लेते हो। ए बी सी डी ई एफ जी क्या आ जाएगी आपकी, जी मतलब प्लस के 2, सब में इसमें प्लस के 2, इसमें प्लस के 2, तो इसमें भी हम प्लस के 2 करेंगे तो जेड जी आ जाएगी। तो जेड जी एच, तो इस वाली से देखेंगे बी सी डी ई एफ जी एच, कितना हो जाएगा, एच आ जाएगा, और इसमें प्लस के 2 हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जेड जी एच। जेड जी एच आपका राइट आंसर है, कौन सा देखेगा, जेड और जी एच आपका क्या हो गया, ये राइट आंसर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या। प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ये एरिया, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। तो हमने देखा, इसको बड़ा लिख लेते हैं, 18 लिख लेते हैं, कितना लिखें 30 लिख लेते हैं, कितना 48 लिख लेते हैं, और कितना 72 लिख लेते हैं। और अगली संख्या लाने के लिए अब हमें ब्लैक पेन का यूज़ करना। क्यों, क्योंकि अगर लाल से लाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने देखा क्या, 18 से 30 तक जाने के लिए, 30 से 48 तक जाने के लिए, 48 से 72 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा। हमने देखे इसमें 18 से 30 तक जाने के लिए 12 करना पड़ा, और 30 से 48 तक जाने के लिए प्लस के 18 करना पड़ा, 48 से 72 तक जाने के लिए प्लस के 24 करना पड़ा। और यहाँ जाने के लिए हमें कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ जाने के लिए हमें अभी कंफर्म नहीं है कि कितना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाने के लिए यहाँ देखा तो 12 और 8 के बीच में कितने का गैप है,
प्लस के 6 का गैप है। 18 24 के बीच में कितने गैप है, प्लस के 6 का गैप है। भाई प्लस के 6 का, तो हमने क्या काम करा, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए प्लस के 6 जोड़ेंगे तो 24 6 कितने हो जाएंगे आपके, 24 6 हो जाएंगे आपके 30, और 30 और 72 कितने हो जाएंगे, 30 और 72 हो जाएंगे आपके 102, और 102 क्या आपके आंसर में है जी बताइए। तो 102 ऑप्शन नंबर आपका डी में देखने को मिल जाएगा, और 102 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा ए बी डी सी से एफ जी आई एच कैसे बना। जिस प्रकार से ए बी डी सी से एफ जी आई एच बना है, उसी प्रकार से डी ई जी एफ से हम अगली संख्या बना सकते हैं। तो भाई बहुत सिंपल है, कैसे बना सकते हैं। हमने देखा ए है, ए से एफ तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ, एफ प्लस के 5 करना पड़ेगा। और बी है, बी से जी तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, बी सी डी ई एफ कितना प्लस करना, एफ जी प्लस के 5 ही करना पड़ेगा। और हमने देखा डी है, डी से आई तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस के 5 ही करना पड़ेगा। और आई सी है, और सी से एस तक जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, सी डी ई एफ जी एच प्लस के 5 ही करना पड़ेगा। बात करी जाए तो ए से एफ तक जाने के लिए +5, बी से जी तक जाने के लिए +5, डी से आई तक जाने के लिए +5, और सी से एस तक जाने के लिए +5। तो इसी प्रकार से हमने डी है, ई है, जी है और एफ है, इससे अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो हम देख लेते हैं। हमने देखा प्लस के 5 करेंगे, डी डी ई एफ जी एच आई कितना हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। पर आई किसी ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ई में है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। पर आप कहोगे सर ये वाला तो ऑप्शन राइट नहीं है, क्यों, हमें तो पूरा करके दिखाओ। तो ठीक है भाई, पूरा करके दिखाते थे। आपने देखा ई है, ई से प्लस के 5 करेंगे, ई एफ जी एच आई जे, जे हो गया, जे इसमें भी है, ठीक है। फिर हमने देखा जी है, जी एच आई जे के एल, एल हो गया, एल इसमें भी है, जी बिल्कुल इसमें भी है। एफ है, एफ जी एच आई जे के कितना हो, के हो गया, के इसमें भी है, ठीक है। तो हमारा ई तो राइट हो गया, पर हमारा राइट आंसर हो गया आई जे एल के, आई जे एल के ऑप्शन नंबर ई ही आपका राइट हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ई में देखने को मिल जाएगा। पर आप सोचोगे सर इसमें 5 ऑप्शन क्यों, तो भाई देखिएगा, जो भी मैंने आपसे अभी तक बताया है कि जिस ऑप्शन में 5 ऑप्शन, मतलब जिस क्वेश्चन में मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन मतलब वो क्वेश्चन कौन सा, वो आपका बैंक का है, ठीक है। क्योंकि मैं बैंक का प्रैक्टिस सेट और यूपी का प्लस यूपी पीवी का प्रैक्टिस सेट और आपका एसएससी का प्रैक्टिस सेट मिक्स करके चलाता हूँ। अब आप सोचोगे कैसे, देखिए बैंक लेवल के सवाल तो होते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन हो, और जिसमें आपके मतलब अच्छी अच्छी लाइन वगैरह होती हैं, जैसे कि विषम संख्या पूछी गई है 18 30 48 72 64 46, इसमें विषम संख्या पूछी गई है, तो ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं आपके यूपीपी के। और जिसमें कुछ हार्ड सवाल आते हैं, जैसे कि ब्रैकेट बराबर आते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर आते हैं, तो मैं उन सवालों को लेता हूँ किससे, बताइए जल्दी से, जो एसएससी के प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो देखिएगा, तीनों को मिलाकर आपको ये प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। पर आपको क्या है कि आपको प्रैक्टिस सेट चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, आपको करना तो है नहीं, बस आपको क्या निकालनी है, खामियां निकालनी है। क्योंकि लाइक नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर इस चैनल पर आ चुके हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अभी तक आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ बेल बटन दबा के क्या करना है आपको, बेल बटन दबाने के बाद आपको बस एक ही फ़ायदा होगा कि आप इस चैनल से जुड़ जाओगे, और आपको जो भी मैं क्लासेस डाला करूँगा तो वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेंगे। तो देखिएगा, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करो, बस और कुछ नहीं है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ। तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।